Welcome to the Gyan Adult students. Today we are going to discuss the meaning of different terms. First, the term we are going to discuss is the business transaction. Business transaction. What is business transaction? Business transaction is basically an economic activity which is going to convert in the financial transaction. इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट मीन्स हम कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसका रिजल्ट क्या निकलेगा फाइनेंशियल टर्म में. दैट मीन्स इन फाइनेंस हम कुछ देंगे या लेंगे, पैसे का लेन देन होगा जिसकी वजह से. ठीक है. अब नाउ द सेकेंड टर्म वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इवेंट. इवेंट जो है क्या है? इवेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन. मतलब इवेंट क्या है? जब कोई ट्रांजेक्शन हुई तो वो क्या बन गया? एक इवेंट. दैट मीन्स इस टाइम पे ये घटना हुई है. इवेंट इज़ द टाइम एट विच द ट्रांजेक्शन अकर. ओके ना. ट्रांजेक्शन, जैसे कि हम ट्रांजेक्शन को कैसे समझ सकते हैं? दैट मीन्स इवेंट और ट्रांजेक्शन का कॉम्बिनेशन हम समझ के देखते हैं. जैसे कि हमने क्या किया है, एक एंट्री ले लेते हैं. हमने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में 5 लाख रुपीज़. इन्वेस्ट इन बिजनेस 5 लाख रुपीज़. ओके. 5 लाख रुपीज़ हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं. ओके. तो ये हमारी क्या एक ट्रांजेक्शन है. ट्रांजेक्शन है ना हमारे लिए एक. और सेकेंड, जैसे कि हो सकता है हमने रेंट पे किया, रेंट पेड. ये भी क्या है हमारी ट्रांजेक्शन. हमने 10,000 रुपीज़ रेंट पे किया है. अब इवेंट को हम कैसे कंप्यूट करेंगे? इवेंट का मतलब क्या हुआ कि हम इवेंट दैट मीन्स हम जो है इस ट्रांजेक्शन की वजह से हमारे साथ क्या हुआ. इस ट्रांजेक्शन की वजह से क्या हुआ? यहाँ रेंट हुआ. लाइक यहाँ पर हमने कुछ सेल भी किया. सेल किया हमने कोई प्रोडक्ट 40,000 का. तो अब इस ट्रांजेक्शन की वजह से क्या इवेंट हुआ? हमारे पास प्रॉफिट आया. कैसे? सेल की 40,000 की हमने, और एक्सपेंस किया हमने कितने का? 10,000 का. तो ये जो प्रॉफिट इवेंट अकर हुआ है हमारा ड्यू टू दिस ट्रांजेक्शन, इस ट्रांजेक्शन को करने से एक इवेंट हुआ है. क्या इवेंट हुआ है? वो प्रॉफिट. कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? प्रॉफिट हुआ है हमें. ठीक है ना. अब अकाउंट को हम क्या कर सकते हैं? अकाउंट, जैसे कि हमने पिछले उसमें भी टर्म समझी थी अकाउंट. अकाउंट का मतलब है किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड. उसके बाद उसे समराइज रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, उसके बाद उसे समराइज करना. ठीक है. ये हमारा कहलाता है अकाउंट फॉर करना. रिकॉर्ड में हम क्या करेंगे? हम उसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे. जैसे कि कैसे बनाएंगे हम जर्नल एंट्री उसकी? हमने जैसे किया ऑन 1 अप्रैल 2023 देयर इज़ एन इन्वेस्टमेंट started business with the capital of 1 लाख रुपीज़. ठीक है. ये हमारा एक हुई. अब हम इसको क्या करेंगे? जर्नल में पोस्ट कर देंगे. ठीक है. हमने इसको जर्नल में पोस्ट किया. तो ये हमारी जर्नल एंट्री थी. हमने इसको लेज़र में पोस्ट किया. अब हमने इससे क्या बना दी? बैलेंस शीट बना दी हमने इससे. तो ये हमारी जो हो गई रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और उसके बाद समराइजिंग. बैलेंस शीट लेज़र के बाद क्या बनेगा? ट्रायल बैलेंस भी बनेगा, जिससे बैलेंसेस पता चलेंगे. ठीक है. उसके बाद जो नेक्स्ट हम टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैपिटल. कैपिटल का मतलब क्या हुआ? कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है. तो द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर
ये होती है कैपिटल हमारे लिए। और कैपिटल का मतलब क्या हुआ हमारा, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द, और इस जो वो प्रोप्राइटर अमाउंट इन्वेस्ट करता है उससे वो क्या करेगा, वो उससे गुड्स परचेज करेगा, गुड्स परचेज करेगा, एसेट्स परचेज करेगा, है ना। गुड्स और एसेट्स वो करंट में इन्वेस्ट करेगा, फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करेगा, यही तो करेगा। तो अब जब वो फिक्स एसेट्स खरीदेगा अपनी, क्या करेगा, गुड्स परचेज करेगा और एसेट्स परचेज करेगा, एसेट्स 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 परचेज। तो जब वो एसेट्स परचेज करेगा, गुड्स परचेज करेगा, तो इसकी वजह से उसकी कुछ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ भी क्रिएट हो जाएंगी, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ क्रिएट हो जाएगी उसकी। तो कैपिटल कैसे होगी, कैपिटल उसने जो इन्वेस्ट किया बिजनेस में, बिजनेस में से पैसा थोड़ा ना लगाते हैं, बिजनेस में हम बिजनेस को कैसे शुरू करते हैं, कैपिटल कैसे, कैपिटल का यूज़ करते हैं, अमाउंट जो हमने इन्वेस्ट करी उस इन्वेस्टमेंट को हम कैसे करते हैं, हम उस इन्वेस्टमेंट को करते हैं थ्रू द अपनी एसेट्स, हम फिक्स एसेट्स खरीदते हैं जो भी हमारा बिजनेस है उसके लिए, और जो हमारा स्टॉक है वो ख़रीदते हैं हम। तो जो भी हमने स्टॉक ख़रीदा, जो भी हमने एसेट्स खरीदी, कुछ तो हमने कैश ख़रीदा होगा और कुछ उसके थ्रू हमारी लाइबिलिटीज़ भी क्रिएट होगी। हमने एसेट्स, बड़ी बड़ी एसेट्स है, हमारा कोई ऐसा बिजनेस है, स्टोर बनाया हमने, हमें मशीनरी लगाई तो हमने लोन लिया होगा, हमने कुछ अपनी आउटस्टैंडिंग खड़ी करी होगी उसके थ्रू, कुछ हमने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ क्रिएट की होंगी और कुछ लॉन्ग टर्म डेब्ट के थ्रू क्रिएट करी होगी। ठीक है, तो एक हमारा यहाँ फॉर्मूला फिर बन जाता है, कैपिटल का मतलब क्या होता है हमारा, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। ये हमारा एक टर्म क्रिएट हो जाता है।